हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। 4 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स में हम लगभग 200 से 300 अलग से जीके जीएस के फैक्ट्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पिछले बार की ऐसे करंट अफेयर्स से लगभग 10 से 18 यानी कि कुछ एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे, कुछ में 12-15 ऐसे आए थे और लगभग आर्ट्स में तो 18 क्वेश्चन आए हुए थे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपके लिए करंट अफेयर्स तभी इंपॉर्टेंट होगा जब आप सारे क्वेश्चन देखो और लास्ट टाइम में रिवीजन करके एग्ज़ाम दो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये रूस के सहयोग से किया जा रहा है। रूस। ये मंगोलिया के ऊपर और चाइना का जो ऊपर का हिस्सा है जिस देश से लगा, ये है रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूबल यहाँ की करेंसी है। और रूस जो है एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में इसका पड़ता है जगह। जुलाई महीने के पूरे करंट अफेयर्स आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। 1 जुलाई को यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविड-19 वैक्सीन को स्वीकृति दे दी? मतलब कितने देश यूरोपीय यूनियन के ऐसे हैं जो कोविशील्ड अगर कोई लगाया है तो उसको आने जाने के लिए स्वीकार कर लेंगे? तो ये है 8 देश। आगे और भी देश करेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल 8 है। गृह मंत्रालय ने आफ्स्पा के तहत किस राज्य को 6 और महीने अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ये हर 6 महीने पे बढ़ जा रहा है और ये नागालैंड है। आफ्स्पा क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आफ्स्पा, इसका फुल फॉर्म लिख लो, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत नागालैंड में 6 साल के लिए आफ्स्पा और बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं सारे जीके जीएस के फैक्ट्स। हम लोग एक बार करंट अफेयर्स देख के फिर दोबारा करेंगे तो उससे क्या होता है ना, इजी होता है। सारे करंट अफेयर्स एक जगह, जीके जीएस के पॉइंट एक जगह। आप लोग प्लीज़ पेन पेपर लेकर के बैठें। भारतीय रेलवे में किस इस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम स्थापित किया गया है? तो ये बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे स्थापित किया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। हम लोग रेलवे जोन आज देखेंगे। किस देश की नौसेना द्वारा हिंद महासागर नौ सैनिक संगोष्ठी एवं 7वां संस्करण आयोजित किया गया? द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम वाज होस्टेड बाई विच कंट्रीज नेवी? तो ये फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था और फ्रांस ने इसको होस्ट किया था। और ये क्या है? IONS, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। और दोस्तों एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जनवरी से लेकर के अभी तक अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स के मतलब जनवरी मंथ के, फरवरी मंथ के मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो काइंडली हमें कमेंट करें और हमें इन्फॉर्म करें कि हाँ सर चाहिए, ताकि मैं वो रेडी है उसे जल्द से जल्द रोज़ एक एक करके मैं ले आऊँगा और आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा इस साल का। जून का तो मैंने दे दिया है, तो मैं जनवरी से मई तक के सारे करंट अफेयर्स एक जगह मंथली रहेंगे, वो मंथ के सारे करंट अफेयर्स उसमें रहेंगे। वो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगला देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को किस भाषा के लिए कुवेम्पू पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? कुवेम्पू पुरस्कार क्या है? ये उड़ीसा का एक अवार्ड है और ये उड़िया भाषा के लिए इनको दिया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ठीक है, उड़िया। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया? स्वदेशी ड्रोन है ये। अब ड्रोन जो थे, हम लोग गार्डियन ड्रोन खरीदे थे अमेरिका से, आपको पता होगा, गार्डियन उसका नाम था। इसी तरीके से इजराइल से कुछ ड्रोन खरीदे गए और अभी रिसेंट में ड्रोन हमले भी हुए। तो हो सकता है जो विदेशी ड्रोन हम लोग खरीदते हो उसमें ट्रैकर हो, कुछ और चीज़ें हो, जिससे विदेश के जो खरीदने बेचने वाले हैं उनको ये पता चल जाए हम लोग वो ड्रोन कहाँ इस्तेमाल करें। तो अपना ड्रोन रहेगा तो एटलीस्ट ये डर तो नहीं होगा। तो ग्रेन रोबोटिक्स ने ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंडिजिनस ड्रोन प्रोटेक्शन टॉम्ब इंद्रजाल, नेमिज इंद्रजाल डेवलप किया है। ग्रोइंग अप बाइडेन नामक बुक किसने लिखी है? ग्रोइंग अप बाइडेन बुक ऑथर इज वेलेरी वाइडेन ओवेन। वेलेरी वाइडेन ओवेन, इन्होंने ये लिखा है।
तो अच्छी बात यह है कि इसके ऑथर जो है वो भी बाइडेन है। किस राज्य की सरकार ने साल्ट कार्यक्रम को शुरू किया है? साल्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाई, अभी साल्ट का फुल फॉर्म कुछ और है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, साल्ट मतलब सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत ये जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस ये 2 जुलाई को मनाते हैं। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू किया है? सुकून हेल्पलाइन शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ शुरू किया सुकून, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? आप लोग जो लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। चलिए, नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, कुछ लोगों के सही है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए। WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये देश है चीन। WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। और मलेरिया जो है वाटर बॉर्न डिजीज, आपको पता ही है। मलेरिया के जो लार्वा होते हैं वो पानी में पनपते हैं, और ये चीन ने इसे फ्री कर दिया है। चीन को फ्री कर दिया WHO ने। UAE का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? मोना विश्वरूपा मोहंती। हु गेट UAE गोल्डन वीज़ा? मोना विश्वरूप मोहंती। और उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि नाम जो बदला गया वो बड़ा जरूरी है। अब हम लोग GK के फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू से करते हैं। सबसे पहले हमने रसिया देखा था, तो रसिया जरूरी था। मैंने बताया था कि यूरोप और एशिया दोनों जगह पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है और इसकी करेंसी क्या है? लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ के PM है मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है। यहाँ के PM कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। अब बात हुई थी नागालैंड की, तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, प्यारा नॉर्थ ईस्ट। बहुत ही कूल जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बट कहते हैं ना कि शांति जो है वो खतरनाक होती है। तो यहाँ पे नागालैंड में 6 महीने के लिए AFSPA बढ़ाया गया है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। और ये है नागालैंड, जिसकी बाउंड्री इधर इंटरनेशनल म्यांमार से लगती है, ठीक है। और ऊपर अरुणाचल प्रदेश से, असम से और मणिपुर से इसकी बाउंड्री लगती है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और यहाँ पे इनटांकी नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? इनटांकी, ठीक है, इनटांकी नेशनल पार्क है। उसी तरीके से नीचे मणिपुर है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। ब्लू माउंटेन भी मिजोरम में है, ब्लू माउंटेन मिजोरम में, ठीक है। और यहाँ पे है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, बांग्लादेश के पास है। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है दिसपुर, सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। नॉर्थ ईस्ट का याद होना चाहिए, दरअसल कन्फ्यूज़न हो जाता है कहीं कहीं किसी मामले में, तो आपको ये याद होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो वो आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। बेसिकली मैप से पूछा जाता है। मैप इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के एग्ज़ाम में वो पूछ लिया जाता है। जैसे असम एक ऐसा स्टेट है जो कि सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगता है। उसके बाद आप बांग्लादेश को देखोगे तो ये भारत के नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेट से टच करता है। छोड़ देते हैं किसको? नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को। बाकी शिलोंग लगता है, मेघालय मतलब लगता है, असम लगता है, त्रिपुरा लगता है और वेस्ट बंगाल लगता है। सिक्किम जो है इससे लगता है नेपाल और भूटान, और ऊपर लगता है चाइना। ये 3 चीज़ें लगती हैं। फिर बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो नेपाल और भूटान लगता है इंटरनेशनल बाउंड्री इसका। बांग्लादेश जो है ये भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री 4096 किलोमीटर इसका लगता है। दूसरे नंबर पे चीन है 3933 किलोमीटर, 3933 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, अगला रेलवे स्टेशन की बात हुई थी, तो हम लोग रेलवे जोन को रिवाइज करेंगे आज। पेन और पेपर हो तो प्लीज़ लिख लीजिए, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। इसको मैंने ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। सबसे पहले तो नॉर्दर्न रेलवे याद रखना है, यही पहला है। नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेलवे, तो ये न्यू दिल्ली हो जाता है। फिर वेस्टर्न रेलवे की बात करेंगे, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न। देखिए ट्रिक ऐसे रखिए कि आपको याद हो जाए। जैसे वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये दोनों का मुंबई में है, तो आप मुंबई जब याद करोगे तो मुंबई में वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है।
फिर आते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका हेडक्वार्टर है हुबली। ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 11 नंबर आपको हम लोग इस जोन का पढ़ा है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका मैंने ट्रिक दिया था NW जय। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है जयपुर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इधर साइड में आते हैं, इस साइड में। तो इस साइड में देखते हैं कोलकाता, याद करिएगा जब, तो कोलकाता में दो है, एक तो कोलकाता मेट्रो है और ईस्टर्न रेलवे है। ठीक है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे, मतलब ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। ईस्ट कोस्ट रेलवे कहाँ है? भुवनेश्वर में। साउथ सेंट्रल रेलवे, मैंने इसका ट्रिक बताया था, साउथ सेंट्रल का होता है SC सिकंदरा, SC है तो सिकंदरा वही होगा। साउदर्न रेलवे चूँकि साउदर्न है तो चेन्नई सबसे साउथ में आएगा, तो चेन्नई इसका हो जाता है। कुछ और ट्रिक हमने दिए थे, जैसे WC जबल, WC जबल 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा, WC जबल। तो ये जाएगा वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये बिलासपुर, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। ट्रिक लिखते जाना है, याद करते जाना है। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए नॉर्दर्न यानी उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है। आज यही क्वेश्चन कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।